हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने सोयाबीन या मूंगफली की खेती जो है खरीफ के सीजन में कर रखी है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको भी एक समस्या का सामना यहाँ करना पड़ रहा होगा। वह समस्या है खरपतवार की। क्योंकि होता क्या है, बरसात के मौसम में तरह तरह के खरपतवार जो है हमारी फसल में उग करके आ जाते हैं, जो हमारी मेन फसल के साथ में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। जो हम पोषण देते हैं अपनी मेन फसल को, वो उन खरपतवारों को भी जाता है जो अनवांटेड है, जिनका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। प्रकृति के लिए तो उनका बहुत महत्व है, लेकिन हमारे लिए कोई उनका महत्व नहीं है। और उन्हें अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो भैया हम प्रोडक्शन जो है, अच्छा खासा उत्पादन जो है नहीं ले पाएंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जैसे आप यदि अपनी ये जो मूंगफली या सोयाबीन की फसल है इसमें स्प्रे कर देते हैं, तो भैया दोनों चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवारों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ तरह तरह के खरपतवार उग करके आते हैं, जैसा कि सत्यानाशी है, बोखना है, लट जीरा है, शवा घास है, दूब घास है, मोता है, हरीमूठ घास है, ठीक है, चौलाई, गाजर घास, कना, चिचिटा घास, बहुत सारी घासें हैं, बहुत सारे खरपतवार हैं जिनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है मेरे भाई। अगर आपने सही समय पर सही दवा का स्प्रे नहीं किया तो आपकी फसल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको कुछ भी उत्पादन नहीं मिलने वाला है। डायरेक्टली 30 से 40% उत्पादन आपका डाउन चला जाएगा और आपके हाथ में फिर जो फायदा बचना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं यहाँ दो कैटेगरीज में जो है खरपतवार नाशी इनको डिवाइड करके लाया हूँ। एक तो ब्रॉड लीफ में आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर आपको नैरो लीफ वाले जो होते हैं ना, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, दोनों को अलग अलग बताऊंगा। फिर लास्ट में आपको दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा कि आप कॉम्बिनेशन में कौन सा लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके खेत में केवल चौड़ी पत्ती के ही खरपतवार है, चौड़ी पत्ती यानी कि जैसे कि आपका बोखना है या सत्यानाशी है, चौलाई है, गाजर घास है, ठीक है, तो ऐसे कुछ खरपतवार हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है इमेजाथाइपर का 10% एसएल वाली जो आती है, इसका डोज रखनी होती है 350 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो मेरे भाई ये आपको अडामा कंपनी का जो बीड ब्लॉक आता है ना, उसके अंतर्गत मिलेगा। आप इसका चुनाव जो है कर सकते हैं, या फिर आप धानुका का ड्यूमिल आता है, इस प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप बीएएसएफ कंपनी का परस्यूट ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी उत्पाद ले लीजिए। इमेजाथाइपर इसके अंतर्गत टेक्निकल है, आप वो कोई सा भी उत्पाद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी लोकल कंपनी का मत लीजिएगा, बढ़िया भरोसेमंद कंपनी का ही लीजिएगा। तो आपको अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे खरपतवारों के ऊपर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सकरी पत्ती के खरपतवार नाशियों के बारे में। तो मेरे भाई सकरी पत्ती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोपेक्विज़ाफॉप 10% ईसी का। प्रोपेक्विज़ाफॉप 10% ईसी जो है, ये आपके सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने में सक्षम है। जैसे कि समा है, दूब घास है, और भी जिनकी बनावट कुछ समा घास जैसी या जो होता है ना पॉयसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके जैसी है। तो आप इसमें बेझिझक ये जो प्रोपेक्विज़ाफॉप 10% ईसी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चौड़ी पत्ती के जितने भी मतलब जो फसल है हमारी मेन या खरपतवार है, उनको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये केवल सकरी पत्ती के लिए ही है, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ही मारेगा, यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। और जो ऊपर हमने बताया था इमेजाथाइपर, ये भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये केवल चौड़ी पत्ती वालों को ही खत्म करेगा, सकरी पत्ती वालों को खत्म नहीं करेगा। इसके बाद जो हमारा मतलब ये जो प्रोपेक्विज़ाफॉप है हमें कहाँ देखने को मिलेगा मार्केट में, तो मेरे भाई ये आपको अडामा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है एजिल, इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। या फिर आपको ये जेयू कंपनी का आता है, जेयू जो एग्री लिमिटेड है, इसका आता है एक प्रोडक्ट जेयू फॉप के अंतर्गत सेम टेक्निकल है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। या फिर आप सेजेंटा कंपनी का जेट्रोला ले सकते हैं, तीनों में यह सेम टेक्निकल है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसको स्प्रे जो है कर सकते हैं, बिना सोचे समझे स्प्रे कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, आपकी फसल को कुछ भी झटका बटका नहीं लगेगा इससे, ठीक है। या फिर आप इसी की जगह पे एक और आता है आपका मार्केट में टर्गा सुपर, धानुका का टर्गा सुपर आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आपका आईआईएल कंपनी का हकामा आता है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा देखने के लिए। डोज रखनी होती है वही 300 से 350 ml के तकरीबन प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी में ये दवा आपको मिक्स करके अपनी फसल में स्प्रे करनी होगी। अब इसके बाद यदि आपकी फसल में दोनों तरीके के खरपतवार है, मैंने पहले तो आपको बताया सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के बारे में, अगर अलग अलग है तो यदि आपके खेत में दोनों तरह के खरपतवार है, दोनों तरीके के मतलब सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले भी, तो आपको यहाँ कुछ विशेष हटके एक टेक्निकल इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो आप ये मैंने दो टेक्निकल बताया ना, दोनों को कंबाइन करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन एक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों को कंट्रोल करने में सक्षम है, तो काहे आप दोनों के लिए अलग अलग खर्चा कर रहे हो, एक ही जो खरपतवार नाशी है उसको ले लीजिए। तो ये है हमारा फेम्साफेन 11.1% प्लस फ्लूजाजिफॉप ब्यूटाइल 11.1% एसएल कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलता है। और ये जो है ना हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मेरे भाई ये सेजेंटा कंपनी का आपने एक प्रोडक्ट देखा होगा, सुना होगा, फ्यूजीफ्लैक्स। फ्यूजीफ्लैक्स के अंतर्गत ये टेक्निकल हमें देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, आसानी से खरपतवारों को नष्ट करने में सक्षम है। या फिर आप इसकी जगह पर गोदरेज कंपनी का एक और प्रोडक्ट है रिफ्लेक्स, गोदरेज कंपनी का रिफ्लेक्स जो है ना, गोदरेज एग्रोवेट वालों का, उसके अंतर्गत भी हमें सेम टेक्निकल मिल रहा है, तो आप इसका भी चुनाव जो है कर सकते हैं। ठीक, डोज रखनी होती है 400 से 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे आप आसानी से ये जो खरपतवार है इनको कंट्रोल कर पाएंगे। अब अंतिम कुछ सुझाव है आपके लिए जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं दवा का, तो मेरे भाई जब आपकी फसल में खरपतवार जो है 4 से 5 पत्ती की लीफ की अवस्था पर होना, तभी आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपको आसानी से ये खरपतवार जो है उन्हें खत्म करने में आसानी होगी। क्योंकि जब पौधे छोटे होते हैं तो आसानी से खत्म हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये आसानी से मरते नहीं है, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ाओगे तो फिर सोयाबीन पर भी आपको या मूंगफली पर भी आपको झटका देखने को मिल सकता है। ठीक, और आपके खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, तभी आप इसका स्प्रे कीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 6 से 8 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए स्प्रे के बाद में, तो आपकी दवा जो है बहुत अच्छा काम करेगी। और हाँ, आपको यहाँ एक स्टिकर डाल के स्प्रे करना है, स्टिकर यानी स्प्रेडर जो चिपकू आता है ना, वो जरूर डालिएगा। अगर वो नहीं डालोगे तो भैया फिर काम अच्छा नहीं है, आपकी फसल के अंतर्गत नहीं होगा। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ही पत्ती पर जाएगा, दवा की बूंद जहां गिरेगी उसे पूरी पत्ती पर स्प्रेड कर देगा, स्प्रेड कर देगा, तो उसके सारे के सारे जो स्टोमेटा होते हैं वहां से ये दवा जो है अंदर घुस जाएगी, अंदर घुस जाएगी तो अपना काम शुरू कर देगी भाई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ मैंने आपको सब चीज बता दी है कि भैया कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा कैसे लगानी है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, तो बेझिझक आप कमेंट में हमें हमारे सुझावों के लिए फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि हमने कुछ डोज वगैरह गलत बता दी, क्योंकि भैया किसी भी किसान की खेती बिगड़नी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।